नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। IBPS द्वारा RRB के अंतर्गत ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता, जिसके लिए स्नातक और अन्य अधिमानी अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 जून 2024। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, नर्स और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 91। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2024। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट igcar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। एम्स दिल्ली द्वारा जूनियर रेजिडेंट के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 220। MBBS और BDS की डिग्री प्राप्त सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट aims.edu पर विजिट कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा वाटर विंग डिपार्टमेंट में ग्रुप B और C के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 162। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। साथ ही अन्य शारीरिक मापदंड भी तय किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 जुलाई 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bsf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 182। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। इंटरव्यू की तिथि 12 जून 2024 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट hal-india.co.in पर विजिट कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा ग्रुप B और C के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 141। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bsf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा FCAT के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 304। स्नातक कर चुके वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 20 से 24 वर्ष हो, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट fcat.cdac.in पर विजिट कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 312। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार तिथि का निर्धारण अलग अलग किया गया है, जो 18 जून 2024 से 26 जून 2024 तक निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट chet.ncert.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा RO और ARO एग्जाम के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 190। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और बैचलर्स डिग्री प्राप्त वे सभी अभ्यर्थी जिनकी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष हो, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियाँ। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे Facebook पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।